एक कथा मैं सुनाया करता हूं। जगन्नाथपुरी में एक बड़े अच्छे भक्त हुए श्री माधवदास जी। वह भगवान के परम भक्त हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब भक्ति करते हैं और बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। एक बार किसी काशी के पंडित जी किसी काशी के विद्वान से कहा कि आप क्या अपने आप को स्वयं विद्वान बताते हैं? अरे जाकर जगन्नाथपुरी में देखिए कितने विद्वान हैं श्री माधवदास जी। यदि आप उनको शास्त्रार्थ में हरा देंगे ना, यदि आप उनको शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो हम मानेंगे कि आप विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हरा के आता हूं। अभी काशी के विद्वान आए, आकर माधवदास जी से बोले कि देखो अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि माधवदास को हरा कर आओ शास्त्रार्थ में, जब मानूंगा कि तुम विद्वान हो। पर वह भक्त हैं, भक्त का स्वभाव होता है विवाद में नहीं पड़ता है भक्त। उन्होंने कहा कि आपको शास्त्रार्थ क्यों करना है? तो उन विद्वान ने कहा कि मैं इसलिए शास्त्रार्थ करना चाहता हूं क्योंकि मैं उनको जाकर बता पाऊं। मैं शास्त्रार्थ करूंगा, आपको हरा दूंगा, फिर आपसे पत्र में लिखवा कर जाऊंगा कि मैं काशी का अमुक विद्वान जगन्नाथपुरी के माधवदास को शास्त्रार्थ में पराजित करके आया हूं, और जब भी मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा वह मेरा स्वागत करेंगे, मेरी अगवानी करेंगे, मुझे भोजन पवाएंगे। इसलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। माधवदास जी ने कहा कि आपको केवल लिख के ही तो देना है, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि मैं हारा, आप जीत गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप अपने हस्ताक्षर सहित लिखो। माधवदास जी ने कहा कि आप अपने भाषा में लिख लो, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप लिखो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। अब उन काशी के विद्वान पंडित जी ने लिखा कि मैं काशी का विद्वान जगन्नाथपुरी के माधवदास से इस तिथि पर शास्त्रार्थ में जीत गया, और जब भी मैं जगन्नाथपुरी आऊंगा तब ये मेरी सेवा करेंगे, मेरी अगवानी करेंगे। मतलब हार मान ली इन्होंने मेरे सामने, हार गए। सब कुछ लिख लिया उन्होंने पत्र में। अब कहा कि आप हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर कर दिए माधवदास जी ने। कहा ले जाओ, ले जाकर दिखा दो जिसको दिखाना है। अब वह विद्वान पंडित जी आए और जिसने कहा था ना कि उनको हरा कर आओ, लाकर मध्य सभा में पढ़ा गया वह पत्र। उसमें क्या लिखा था? मैं काशी का अमुक विद्वान जगन्नाथपुरी के माधवदास से शास्त्रार्थ में बहुत बुरी तरह से हार गया, और जब भी अब वह काशी आएंगे मैं उनकी खूब सेवा करूंगा, मैं उनकी अगवानी करूंगा, जितने दिन रुकेंगे मैं उनको भोजन दूंगा। सब कुछ पलट गया। नीचे हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने देखा ये लिखा तो मैंने ही है, ये कैसे हो गया? पुनः जगन्नाथपुरी पधारे और आकर कहने लगे कि देखो पिछली बार तो पता नहीं क्या हो गया था, पत्र में कुछ गलत लिखा गया था, अब इस बार हम फिर से शास्त्रार्थ करते हैं, और इस बार अगर आप मुझसे हार गए ना शास्त्रार्थ में, काशी के पंडित जी बोल रहे हैं माधवदास जी से कि इस बार यदि आप हार गए ना मुझसे, तो आपको मैं पूरे नगर में घुमाऊंगा और आपके मुख पे काले पोत दूंगा, काला रंग पोत दूंगा और पूरे नगर में घुमाऊंगा। आपको कहना पड़ेगा कि मैं माधवदास इन विद्वान से हार गया। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, पर पहले मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं। उन विद्वान ने कहा ठीक है, आप दर्शन करके आओ।
माधवदास जी पहुंचे, जाके दर्शन करने लगे। इतने में ही क्या घटना होती है कि माधवदास जी तो दर्शन करने गए, लेकिन जगन्नाथ दास जी, जगन्नाथ भगवान, साक्षात भगवान माधवदास का रूप लेके बाहर आ गए और आकर उन विद्वान से कहा कि चलो अब हम शास्त्रार्थ करते हैं। साक्षात जगन्नाथ भगवान शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान ने कोई बात पूछ दी, उन विद्वान के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मान लिया कि मैं आपसे हार गया शास्त्रार्थ में। और जगन्नाथ भगवान ने उन विद्वान के मुख पे काले पोती पूरे नगर में घुमाया कि जाओ घूम कर आओ और कहना कि मैं माधवदास से हार गया। अब वही विद्वान पूरे नगर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं मैं माधवदास से हार गया। जगन्नाथ जी तो आकर अपनी ब्रह्म वेदी पर फिर विराज गए। अब माधवदास जी बाहर पहुंचे और जाकर उन विद्वान को ढूंढा, कहाँ है? तो देखा कि वो तो नगर में घूम रहे हैं। उनसे कहा, अरे पंडित जी, पहले आप शास्त्रार्थ तो कर लीजिए, मुझे हारना है ना आपसे, आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। उन पंडित जी ने कहा कि अभी तो हमारा शास्त्रार्थ हुआ है आपसे। अरे आपने हमें हरा दिया, अभी तो शास्त्रार्थ किया है आपने। माधवदास जी समझ गए कि वह और कोई नहीं, श्री जगन्नाथ जी ही आए थे और आकर मेरी लाज रख ली। आकर उन्होंने मेरी जगह पर मुझे बचा लिया आकर।